Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers वीडियो सेशन। इस लेक्चर के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सोशल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, समर पैक और प्रिंसिपल्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए रिसोर्स पैक जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं कैंटर पब्लिशर की वेबसाइट से, जो हर टेक्स्ट बुक की बैक साइड पे मेंशन है। बच्चों, पहले लेक्चर में हमने अपने इस लेसन के एसएलओस लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल से सीखे हैं। अब हम इन एसएलओस को रीडिंग स्किल से हम सीखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम हम रिपीट कर लेते हैं, माय नीड्स, और हमारे एसएलओस हैं यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, आइडेंटिफाई देयर बेसिक नीड्स, recognize the importance of relatives, understand the role of education. Yes, आज हम केयरफुली रीड करेंगे। जैसे बच्चों, ये बच्चे रीड कर रहे हैं, ये बुक को अच्छी तरह रीड करते हैं और फिर समझते हैं और फिर सोचते हैं। अब हम अपनी बुक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 3 पे। आप पेज नंबर 3 अपने बुक का खोलिए। बच्चों, पहले मैं आपके लिए रीड करूँगा, फिर आप मेरे साथ रीड करेंगे और फिर हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और क्या हम रीड कर रहे हैं। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हाउस है और हम जानते हैं कि हाउस एक नीड है। आप अच्छी तरह इस पिक्चर को ऑब्ज़र्व करें और देखें। गुड। यहाँ पे आपको एक बच्चा नज़र आ रहा है जो आप ही की तरह का है और यहाँ पे ये कुछ बोल रहे हैं। अब हम इसको रीड करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये बच्चा हमें क्या बता रहा है। My name is Rehan. I am 8 years old. I study in class 2. बच्चों, ये बच्चा बता रहा है कि my name is Rehan. मेरा नाम रेहान है। I am 8 years old. मैं 8 साल का हूँ। I study in class 2. मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। बच्चों, ये बच्चा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हमने पिछले अपनी क्लासेस में अपना इंट्रोडक्शन देना सीखा था। अब ये बच्चा कुछ अपने बारे में बताएगा कि इस बच्चे की क्या नीड्स हैं। ये आगे बता रहे हैं, I live in a city. My home is not very large. It has 3 bedrooms, a kitchen and a drawing room. My parents provide me all the things I need. Yes बच्चों, अब आप इसको अच्छी तरह रीड करें मेरे साथ। I live in a city. My home is not very large. It has 3 bedrooms, a kitchen and a drawing room. My parents provide me all the things I need. Yes, अब हम समझ लेते हैं कि रेहान हमें क्या बता रहा है। रेहान कह रहा है, I live in a city, यानी कि मैं एक शहर में रहता हूँ, यानी सिटी में। My home is not very large. मेरा घर जो है बहुत बड़ा नहीं है। It has 3 bedrooms, a kitchen and a drawing room. कह रहा है कि मेरे घर में 3 बेडरूम्स हैं, एक किचन है और एक ड्राइंग रूम है। बच्चों, आप जानते हैं ना, बेडरूम्स हम आराम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घर में होते हैं, जहाँ पे बेड पड़ा होता है, जहाँ पे हम सोते हैं। किचन, जहाँ पे खाना और सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, और ड्राइंग रूम, जहाँ पर हम बैठ के बातें भी करते हैं, कोई डिस्कशन करते हैं, और ड्राइंग रूम में हम सब मिलकर बैठकर खाना भी खाते हैं।
तो रेहान ने हमें बताया कि उसका घर कैसा है। फिर आगे वो कह रहे हैं माई पेरेंट्स प्रोवाइड मी ऑल द थिंग्स आई नीड। वो कहते हैं कि मेरे जो पेरेंट्स हैं यानी मेरे वालिदैन मुझे मेरी हर ज़रूरत की चीज़ मुझे प्रोवाइड करते हैं यानी देते हैं। आगे रेहान कहते हैं आई नीड फूड टू गेट एनर्जी। एनर्जी मेक्स मी एबल टू वर्क एंड प्ले। आई ईट वेजिटेबल्स, fruits, grains, pulses, eggs, fish, and meat. I drink water and milk. These food items keep me healthy to enjoy the life. बच्चों अब यहाँ पे आप अच्छी तरह ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पे आपको इन दो पिक्चर्स में क्या नज़र आ रहा है। यस बच्चों ये हेल्दी फूड है यानी इसमें ऑरेंजेस आपको डिफरेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपको डिफरेंट फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। ये बहुत हेल्दी होते हैं हमारे सेहत के लिए और अगर हम इनको रेगुलरली खाएं प्रॉपरली खाएं तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत एक्टिव रखती हैं। आगे रेहान ने हमें बताया जो अभी हमने रीड भी किया, हम देखते हैं समझते हैं कि क्या बताया। रेहान बोल रहे हैं आई नीड अ फूड टू गेट एनर्जी। रेहान कहता है कि हमें एनर्जी लेने के लिए खाना खाना पड़ता है। एनर्जी मेक्स मी एबल टू वर्क एंड प्ले। एनर्जी यानी ताकत मुझे इस काबिल करती है कि मैं काम कर सकूं और खेल भी सकूं। आई ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, पल्सेस, एग्स, फिश एंड मीट। वो बता रहे हैं कि मैं क्या क्या खाता हूँ। मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ, ग्रेन्स खाता हूँ, पल्सेस खाता हूँ, एग, फिश और मीट यानी कि गोश्त। ये सारी चीज़ें रेहान ने बताई कि वो खाते हैं। आई ड्रिंक वाटर एंड मिल्क। उन्होंने बताया कि मैं पीता क्या हूँ, मैं पानी और दूध पीता हूँ। These food items keep me healthy to enjoy the life. उन्होंने बताया कि ये सारी फूड आइटम्स यानी खाने की चीज़ें मुझे सेहतमंद रखती हैं और मैं सेहतमंद रहता हूँ तो मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ। बच्चों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। यस बच्चों पेज नंबर 4। अब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें एक बच्चे का ड्रेस है जिसमें उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। हम आगे पढ़ लेते हैं कि हमें रेहान क्या बता रहे थे। आई ऑल्सो नीड क्लॉथ्स, दे सेव माई बॉडी फ्रॉम डस्ट एंड हार्श वेदर, दे ऑल्सो एड ब्यूटी टू माई पर्सनैलिटी। बच्चों रेहान बता रहे हैं कि मुझे कपड़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी मेरी ज़रूरत है। क्यों? दे सेव माई बॉडी फ्रॉम डस्ट एंड हार्श वेदर। उन्होंने बताया कि कपड़े जो हैं मेरी बॉडी को डस्ट से यानी गंदगी से और हार्श वेदर यानी कि गर्मी सर्दी उससे सख्त वेदर से मुझे बचाते हैं। दे ऑल्सो एड ब्यूटी टू माई पर्सनैलिटी यानी कि मैं अगर कपड़े अच्छे पहनता हूँ तो मैं अच्छा लगता हूँ। इस तो बच्चों हम अब आगे पढ़ लेते हैं। हम पहले ये पिक्चर देखते हैं, इसको अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जो प्ले कर रहा है एक बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में यानी एक बहुत खूबसूरत पार्क में और वेरी नीट एंड क्लीन जगह पे। अब हम पढ़ लेते हैं। लेट्स रीड। I need clean environment. It makes my life healthy and comfortable. तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या रीड किया? I need clean environment. रेहान बता रहा है कि मुझे एक साफ़ सुथरी हवा और अपना माहौल इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा मेरी ज़रूरत है।
और इट मेक्स माई लाइफ हेल्दी एंड कंफर्टेबल। और वो बता रहा है कि ये मेरी लाइफ को सेहतमंद और आरामदेह बनाता है। यस बच्चों, हम आगे रीड करते हैं। यहाँ पे बच्चों एक पिक्चर है, इसको हम अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली है जो आपस में बर्थडे पार्टी कर रहे हैं और सारे बहुत हैप्पी हैं। ये तो मुझे एक फैमिली लग रही है। यस, हम अब आगे रीड करते हैं कि रेहान ने हमें अपने बारे में, अपनी नीड्स के बारे में और क्या क्या बताया। I need relations to share my feelings and ideas. I need friends and relatives to share my joys and sorrows. Neighbors, friends and relatives are the most important part of my life. Yes, तो बच्चों हम दोबारा रीड करते हैं। I need relations to share my feelings and ideas. I need friends and relatives to share my joys and sorrows. Neighbors, friends, and relatives are the most important part of my life. बच्चों अब हम इसको समझ लेते हैं। रेहान बता रहा है I need relations to share my feelings and ideas. मुझे रिश्तेदारों की ज़रूरत होती है कि जिनके साथ मैं अपनी फीलिंग्स और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकूं। यानी कि वो अपनी खुशी गमी, कभी वो परेशान हो तो वो अपने रिलेटिव्स के साथ, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ वो शेयर कर सकें, उनको बता सकें कि वो क्यों परेशान है। या जब वो खुश हों, जैसे कि आप कि टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ तो आप खुश होते हैं, तो वो आप किसी को बता सकें, शेयर कर सकें। तो इसी तरह रेहान बता रहा है कि मुझे अपने रिलेशंस यानी कि रिश्तेदारों की ज़रूरत होती है, इसलिए जैसे आपको भी ज़रूरत होती है। और वो कहता है आइडियाज़, जब उसको कोई अच्छा आइडिया आता है तो वो किसी के साथ शेयर कर सके, इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे रिलेशंस की ज़रूरत होती है। रिलेशंस यानी रिश्तेदारों की। आगे वो बता रहे हैं आई नीड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स टू शेयर माई जॉयज़ एंड सोरोज़। और वो कह रहे हैं कि मुझे दोस्तों और रिश्तेदारों की ज़रूरत होती है जिनके साथ मैं अपनी खुशी और गमी शेयर कर सकूं। आगे वो कह रहे हैं नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। बच्चों रेहान आगे कह रहे हैं नेबर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो बता रहे हैं कि मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त और मेरे रिश्तेदार मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यस बच्चों, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके कज़न्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके साथ आप खेलते हैं, अपने गम शेयर करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप अपनी खुशी शेयर करते हैं। जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आप वो शेयर करते हैं और ख़ूब इंजॉय करते हैं आपस में। आप अपने बहन भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हैं, कज़न्स के साथ प्ले करते हैं। और इसी तरह जैसे आपको ज़रूरत है तो रेहान बता रहे हैं कि ये उनकी भी ज़रूरत है, यानी कि ये हमारी नीड है। यानी कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और नेबर्स ये हमारी नीड है। यस बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों हम अब आगे पढ़ लेते हैं। Education is also an important part of our lives. I go to school to get education. Education guides a person about the right and the wrong. It leads a man towards success. बच्चों हमने ये पैराग्राफ पढ़ा
और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इतने सारे बच्चे क्या कर रहे हैं पिक्चर में। ये स्कूल में हैं, बॉयज़ हैं रेड में और गर्ल्स हैं ब्लू में, और ये बहुत अटेंटिवली लेक्चर सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यानी कि ये बच्चे स्कूल में आए हुए हैं तालीम लेने के लिए। यस। और अभी हमने पढ़ा कि रेहान ने यहाँ पे हमें क्या बताया, तो हम इसे अब समझ भी लेते हैं। रेहान कह रहे हैं एजुकेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। वो कह रहे हैं कि तालीम जो है वो भी हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। यानी कि तालीम हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी नीड है, इम्पोर्टेंट नीड है। आई गो टू स्कूल टू गेट एजुकेशन। वो बता रहे हैं कि मैं स्कूल जो हूँ तालीम लेने के लिए जाता हूँ, और एजुकेशन गाइड्स अ पर्सन अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग। और तालीम मुझे अच्छे और बुरे में फ़र्क सिखाती है। इट लीड्स अ मैन टुवर्ड्स सक्सेस। यानी कि तालीम जो है इंसान को कामयाबी के रास्ते पे चलाती है। बच्चों, तालीम जो है बहुत ज़रूरी है। रेहान भी ये बता रहा है और आप भी जानते हैं कि तालीम के बगैर हम सही और गलत में फ़ैसला नहीं कर सकते, और जो हम बड़े होकर बनना चाहते हैं, यानी जौन सा भी प्रोफेशन हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो हम नहीं कर सकते बिना एजुकेशन के। बच्चों, रेहान बता रहा है कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। बच्चों, आप जानते हैं कि एजुकेशन यानी कि तालीम हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है। हम इसके बगैर नहीं अच्छी लाइफ गुजार सकते। एजुकेशन हमें सही और गलत में फ़र्क सिखाता है, और जो हमने अपनी फ्यूचर लाइफ में यानी कि बड़े होकर ज़्यादा तालीम लेकर हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं, यानी कि हम कामयाब हो सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं या आर्मी ऑफिसर या कुछ भी, तो हम तालीम के बगैर नहीं बन सकते। तो तालीम हमारी ज़िंदगी की बहुत इम्पोर्टेंट नीड है। बच्चों, हम आगे पढ़ लेते हैं। Everybody needs above mentioned things. If these needs are fulfilled, life become very pleasant and enjoyable. बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि हम सबको जो हमने ये चीज़ें ऊपर पढ़ी, यानी कि हाउस, फूड, क्लॉथ्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हम सब की ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ें हमें मिलती रहें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल गुजर सकती है। यस। तो बच्चों, हमने अब ये रीड कर लिया। अब यहाँ पे आपके पेज नंबर 4 के एंड पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसको भी आपने ख़ुद से अच्छी तरह रीड करना है और समझना है। होमवर्क। बच्चों, हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5, उसका क्वेश्चन नंबर ए। हम इसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, और फिर हम इन्हें खुद करेंगे। ये क्वेश्चन अब हम समझते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। यानी कि बच्चों, यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसके आगे ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सूटेबल आंसर है उस पर हमने ये टिक का निशान लगाना है। यस। अब हम समझ लेते हैं ये क्वेश्चंस और ये ऑप्शंस क्या क्या हैं। नंबर 1 है वी नीड फूड टू गेट मनी, एनर्जी, रेस्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमें खाना किस लिए ज़रूरी है, पैसों के लिए, एनर्जी के लिए या रेस्ट के लिए। इसमें से जो सा करेक्ट आंसर है वो आपने टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन है क्लॉथ्स सेव माई बॉडी फ्रॉम, यानी कपड़े मुझे मेरे जिस्म को किस चीज़ से बचाते हैं, फूड यानी खाने से, वाटर यानी पानी से,
या सन रे से, सूरज की किरणों से। यस बच्चों, जो सा करेक्ट आंसर है वो आपने यहाँ पे मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3, रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट टू शेयर फीलिंग्स एंड एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आइडियाज़। ये कह रहा है कि हमें रिश्तेदार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उनके साथ फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, और एजुकेशन यानी तालीम, एनवायरनमेंट माहौल, और आइडियाज़ यानी कि आइडियाज़। यस बच्चों, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हम मार्क करेंगे। नंबर 4, एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स। बच्चों 4th क्वेश्चन कह रहा है कि तालीम किसकी ज़रूरत है, ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों की, एनिमल्स या जानवरों की, या बर्ड्स या चिड़ियों की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लीड्स अ मैन टूवर्ड्स सक्सेस। वो क्या चीज़ है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है, फ्रेंड्स, फूड या एजुकेशन, दोस्त, खाना या तालीम। यस बच्चों, इनमें से जो सा करेक्ट आंसर है वो आप टिक करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। बच्चों पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सी, ये भी हमारा होमवर्क होगा। हम इसको पढ़ के समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स, पुट दीज आइटम्स इन देयर रेलिवेंट कॉलम। बच्चों ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि नीचे कुछ हमें फूड आइटम्स के नाम बताए गए हैं, इनको इनकी रेलिवेंट कॉलम यानी कि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, एक में है वी ईट और एक कॉलम है वी ड्रिंक। तो यहाँ से हमने ये वर्ड्स रीड करके इनको सूटेबल कॉलम्स में लिखना है। आप यहाँ पे इन वर्ड्स को रीड करेंगे और आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ें हम ईट करते हैं और कौन सी चीज़ें हम ड्रिंक करते हैं। राइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जी बच्चों, नेक्स्ट हमारा होमवर्क है वर्कबुक का, पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम रीड करके समझ लेते हैं। फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दिए गए सेंटेंसेस को हमने दिए गए नीचे ऑप्शन से फिल करना है। अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। माई बेसिक नीड इज़ टॉय, बुक, फूड। ये पूछ रहा है कि मेरी बेसिक नीड्स कौन सी हैं, टॉयज़ यानी खिलौने, बुक यानी किताब, या फूड खाना। बच्चों जौन सा करेक्ट आंसर है उस आंसर के इस सर्कल को आपने फिल कर लेना है पेंसिल के साथ। गुड। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। टू बी डैश इट इज़ आवर नीड टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन। यहाँ पे कहा हुआ है कि हमें डैश रहने के लिए अपनी ये हमारी ज़रूरत है कि हम अपनी एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो आपने रीड करना है हेल्दी, इल या हैप्पी। इनमें से कौन सा है आपने बताना है कि हमें क्या चीज़ रहने के लिए हमारी ये ज़रूरत है कि हम अच्छी साफ़ सुथरी जगह में रहें, हेल्दी, इल या हैप्पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई कैन मेक माई सोसाइटी बेटर बाय क्लीनिंग माई हाउस, एजुकेटिंग माई सेल्फ, प्लेइंग गेम्स। ये कह रहा है कि मैं सोसाइटी यानी कि दुनिया को किस तरह बेहतर बना सकता हूँ। यस, इसमें से कौन सा सही आंसर है वो आपने सेलेक्ट करना है। क्लीनिंग माई हाउस, अपना घर साफ रख के, एजुकेटिंग माई सेल्फ, तालीम लेकर, या प्लेइंग गेम्स, या गेम्स खेल कर। तो इसमें से जो सा करेक्ट आंसर है वो आपने सर्कल करना है। पेरेंट्स, आपने ये होमवर्क चेक करके
यहाँ पे सिग्नेचर करना है, या अगर आपके टीचर्स अवेलेबल हैं तो आपने स्कूल में जाकर उनको अपने सारे होमवर्क चेक करवाने हैं और यहाँ पे उनसे सिग्नेचर करवाने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। रैप अप। बच्चों, आज हमने 3 SLOs थ्रू रीडिंग सीखे, और वो SLOs क्या थे? आइडेंटिफाई देयर बेसिक नीड्स, रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिव्स, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एजुकेशन। बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।